गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अगर हमारी आवाज़ आप लोगों को क्लियर क्लियर आ रही होगी, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर सोचें तो। कि जो बच्चे 12th में होते हैं, 12th कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस साइड से हो या कॉमर्स साइड से, अगर किसी का मन बीकॉम करने के लिए मन बनता है, ज़्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीए क्या कहते हैं, आर्ट साइड वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं और कॉमर्स वाले भी, ठीक। तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म डालते हैं, जैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लें। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म डालते हैं, जब आपको सीट अलॉट होती है, मान लीजिए आपको रेगुलर में नहीं मिला, आपको एडमिशन मिल गया बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में, तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत से बच्चों को डाउट रहता है, क्या बीकॉम रेगुलर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंस है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बीकॉम रेगुलर, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, और उसके बगल में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, फीस, सब्जेक्ट, क्लास, पेपर, एग्जाम, रिजल्ट। जी, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आपको मैं बीकॉम रेगुलर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है फीस। रेड कलर से वहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, फीस। जी हाँ, बीकॉम रेगुलर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में फीस का ही डिफरेंस होता है। अगर आप रेगुलर की फीस 5,000 रुपये 6 मंथ की दे रहे हैं, तो वही सेल्फ फाइनेंस की फीस आपको, नहीं सॉरी, आप 5,000 रुपये रेगुलर में पूरे ईयर की दे रहे हैं, तो वही सेल्फ फाइनेंस में आप 7,000 रुपये 8,000 रुपये, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है कितने रुपए वो फीस चार्ज कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो उसमें आप 7,000 रुपये 8,000 रुपये 6th मंथ का सिर्फ देंगे, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। फीस में अंतर होता है। बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मान लीजिए 100 सीटें रेगुलर की होती हैं बीकॉम की, अगर वो फुल हो जाती है तो जो यूनिवर्सिटी है वो कहती है आप बच्चों को एडमिशन दीजिए बीकॉम में, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में, ठीक, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में, ठीक। तो सेल्फ फाइनेंस में आपका एडमिशन होगा तो आपसे फीस ज़्यादा ली जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। बहुत से बच्चों को डाउट ये होता है कि हमने सेल्फ फाइनेंस ले लिया, तो क्या जो बीकॉम रेगुलर का सब्जेक्ट है वो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस से अलग होगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो सब्जेक्ट बीकॉम रेगुलर का होगा वही सब्जेक्ट बीकॉम सेल्फ फाइनेंस का होगा। मैंने पहले बता दिया कि सबसे बड़ा डिफरेंस कुछ है तो वो फीस का, ठीक। उसके बाद आता है क्लास। क्लासेस क्या अलग अलग चलेंगी बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की और रेगुलर की? जी नहीं, क्लासेस सेम चलेंगी, सेम टीचर आपको पढ़ाएंगे, सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और रेगुलर वाले बच्चों के साथ ही आप बैठेंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको ही पता होगा कि आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में हुआ है और आप फीस ज़्यादा दे रहे हैं, और बाकी बच्चों को कुछ नहीं पता होगा कि आप सेल्फ फाइनेंस में है या रेगुलर में है, ठीक। सिर्फ आपको पता होगा कि आपका एडमिशन सेल्फ फाइनेंस में हुआ है, और ये तब होता है जब आप लेट कर देते हैं कहीं एडमिशन कराने में, सीटें फुल हो जाती हैं, तो आपको फिर सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन देते हैं, ठीक। उसके बाद आता है पेपर। क्या पेपर में भी अंतर होगा? जी नहीं, जो पेपर रेगुलर का होगा वही पेपर सेल्फ फाइनेंस का भी होगा। एक 100 नंबर का रेगुलर का पेपर होगा तो 100 नंबर का सेल्फ फाइनेंस का भी पेपर होगा, वही क्वेश्चन, वही वही सब कुछ आएगा, ठीक। कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद आता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या अलग अलग होंगे? जी बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम एक साथ होंगे। जब आप क्लास में एक साथ बैठते हैं तो एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, और वही पेपर वही कुछ आपको मिलेंगे, ठीक। उसके बाद है रिजल्ट। क्या रिजल्ट पे सेल्फ फाइनेंस लिख के आएगा? जब आपको रिजल्ट मिल गया, आपके रिजल्ट पे क्या लिखा रहेगा? बीकॉम सेल्फ फाइनेंस? जी ऐसा कुछ नहीं है, बीकॉम ही लिखा रहेगा, वहाँ सेल्फ फाइनेंस लिख के नहीं
आता। ठीक, तो ये जो डाउट था ये बहुत से बच्चों को होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ आज इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। ठीक, जिन जिन बच्चों को समझ में आया होगा तो हमारे हमको कमेंट करके बताएंगे, और जिनको नहीं समझ में आएगा हम उनको फिर से एक बार क्लियर करेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।